लूना पूछता है कि हमारा आज का ये प्रश्न है कि ये हमारा ब्रह्मांडी रोशनी में आता है कि ये रोशनी हमारे ब्रह्मांड में आती है। ये रोशनी का आना जाना और ब्रह्मांड का आना जाना है कि रोशनी का आना जाना है, इसका उत्तर बतलाइए। ना तो लूना ब्रह्मांड रोशनी में जाता है और ना रोशनी ब्रह्मांड में आती है। ये सब अंधेरे के कारण लूना ये रोशनी ब्रह्मांड में आती जाती सी लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। ये धरती इन रोशनी का और इन अंधेरे का मूल कारण है, मूल तत्व है। धरती स्वयं ही एक अंधेरे का जरिया है और धरती स्वयं ही एक गुरुत्वाकर्षण का जरिया भी है। ये धरती का गुरुत्वाकर्षण ही धरती के अंधेरे को रोशन करता है। ये अंधेरा और रोशनी लूना अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के पहलू है। अंधेरे में धरती है और रोशनी में धरती का गुरुत्वाकर्षण है। जो गुरुत्वाकर्षण को और धरती को और आकाश को अलग अलग मानते हैं ब्रह्मांड बना की, उनके ये बात समझ में लूना कभी नहीं आएगी। ये धरती का गुरुत्वाकर्षण और देखने वाला ऊपर आकाश है, ये सारा खाली गुरुत्वाकर्षण है, यही तो ब्रह्मांड है। इनसे आकाश जुड़ गया, जुड़ने से ये खाली पड़ने से ही तो ब्रह्मांड है। इन चीज़ों से हरा भरा है, इसलिए तो इनको ब्रह्मांड कहते हैं। इनके अलावा कोई ब्रह्मांड नहीं है। परंतु पहले ब्रह्मांड को जानना होगा अच्छी तरह से कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं। सचमुच में तो गुरुत्वाकर्षणी ब्रह्मांड है। और ये ना समझो कि ये गुरुत्वाकर्षण धरती के चौपेर है, धरती के भीतर नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण धरती के भीतर भी विद्यमान है, परंतु धरती का गुरुत्वाकर्षण धरती के बाहर काम करता है, ऐसा भीतर काम नहीं करता है। उनका काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि वो जड़ चेतन में है और वो जड़ चेतन के अनुसार काम करते हैं। पृथ्वी में जितना ही पदार्थ बनते हैं वो सारा उनके जड़ चेतन के आधार पर ही होते हैं, वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होते हैं। ऐसा ना समझो कि धरती अपने गुरुत्वाकर्षण में ही खाली है, अपने आप में भीतर ही इसमें खाली स्थान बहुत है। लूना अपने आप में जुड़कर भरी हुई है और अंदर से खाली भी है, बहुत खाली स्थान भी उनमें मिलते हैं। उन खाली स्थानों में जीवन भी है, परंतु वो जड़ जीवन है, चेतन नहीं। क्योंकि पृथ्वी में धरती में हर चीज़ की खान बनती है, वह खाली के कारण ही बनती है। धरती को समझना लूना बड़ा विचित्र रहस्य है, हर एक नहीं समझ पाएंगे। जो माँ को छोड़ बाप पर जोर देंगे वो माँ की कड़ा को कभी नहीं जान सकते। ये हमारा संसार धरती के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचता। जितना आकाश के बारे में सोचते हैं इतना धरती के बारे में नहीं सोचते, इसलिए तो संपूर्ण सत्य नहीं मिलता है। यहाँ का हर एक आईना, हर एक तस्वीर हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण के रोशनी से ही हमको सब दिखाई देता है। यहाँ का कण कण का आईना हमारे गुरुत्वाकर्षण से ही निर्मित है और पूरे ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षणी रोशनी है। और इनसे ही ये चांद तारे सूर्य सब इनसे ही चलते हैं, इनसे ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि धरती पर ज़्यादा लोग जोर नहीं देते हैं, क्योंकि धरती के जो भीतर है और चारों तरफ है वो नहीं दिखता। क्योंकि जो इतना ऊपर है वो इतना ही दिखता, जो ऊपर तो जितना धरती है इतना ही दिखता है,
और आकाश में बहुत कुछ दिखते हैं, करते हुए दिखते हैं, बने हुए दिखते हैं। इसलिए हर लोग आकाश पर ही जोर देते हैं। रोशनी और अंधेरे का स्वयं का होना ही तो एक स्वयं का अस्तित्व है। यदि हमारी धरती और धरती का गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो ना तो ये हमारा ब्रह्मांड होगा और ना हम आईना होगा और ना ये आकाश होगा। ये सब इनके कारण से ही मौजूद है। हम स्वयं ही एक आईना है और हम स्वयं ही एक गुरुत्वाकर्षण भी है और हम स्वयं एक ब्रह्मांड भी है और हम स्वयं एक धरती भी है। ये धरती जड़ में जड़ भी है और चेतन में चेतन भी है और शून्य में शून्य भी है। हमारे भीतर जितना भी प्रश्न उठते हैं इनके पीछे गुरुत्वाकर्षण की रोशनी का ही हाथ है। हम हर चीज़ की शुरुआत तो रोशनी से ही करते हैं, परंतु पूर्ण हम अंधेरे में होते हैं। हर आईने को, हर तस्वीर को अलग अलग दिखाना ही काम है, रोशनी का काम है। एक जानना, एक देखना, ये काम अंधेरे में पूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होश नहीं है, अंधेरे में बहुत होश परिपूर्ण है। जितना होश रोशनी में है इतना ही अंधेरे में भी है। यदि सब कुछ जानना है तो हमको अंधेरे को ही साक्षी बनाना पड़ेगा। अंधेरा ही अपनी शुरुआत साबित करेगा।